अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के प्लेऑफ के मैचेस का। तो फैसला हो चुका है कि कौन सी टीम किसके खिलाफ खेलेगी। लेकिन एक बहुत ही बड़ा इशू जो आजकल पीसीबी में जेर बहस है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का आइंदा आने वाला कौन सा कैप्टन है। क्योंकि शहनशाह अफरीदी की कप्तानी जाने वाली है उनकी परफॉर्मेंस की वजह से, उनके एटीट्यूड की वजह से, क्योंकि वो बिल्कुल ही गैर मौजूद कैप्टन बनाए गए थे और गैर जिम्मेदाराना फैसले लिए गए ज़का अशरफ और उनके बेटे की तरफ से। इनको कप्तान बनाया गया, इनकी इनको जिन्हों जो लॉबी इनको सपोर्ट कर रही थी। और शाहिद खान अफरीदी अब भी 100% इनको इतना सपोर्ट करें कि ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कैप्टन रहें। शाहिद खान अफरीदी से पूछना चाहिए कि इनकी परफॉर्मेंस क्या है जिस बेस पर आप इतनी इतनी जंग लड़ रहे हैं इसको कप्तान बनाने की। इसका एटीट्यूड पहले दुरुस्त करवाएं। एक 50 बनाने के बाद जो पिछले मैच में इसने बनाई है जबरदस्ती सीनियर बैट्समैनों को बाहर बिठाकर खुद बैटिंग करने के लिए आ जाना, और इसको बॉलिंग को भूलकर बैटिंग की पड़ गई है और 50 करके ये लोगों को चुप करवा रहा है मुंह के आगे उंगली रख के। तो शाहिद खान अफरीदी को सबसे पहले तो इसका एटीट्यूड दुरुस्त करवाना पड़ेगा शहनशाह अफरीदी का। तो शहनशाह अफरीदी की जो कप्तानी है बिल्कुल ही क्लूलेस है। जिस बेस पर ये कैप्टन बने थे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के, वो परफॉर्मेंस अब इनकी नहीं रही। क्योंकि 2 टाइटल इन्होंने लाहौर कलंदर को जितवाए थे और वो अब उन पर खुद ही पानी फेर दिया है जिस किस्म की परफॉर्मेंस रही है। 8 मैचेस हारे हैं, एक बारिश की वजह से पॉइंट मिला है, एक मैच जीते हैं। और एक मैच में इन्होंने 6 दफा ये बैटिंग करने के लिए आए हैं, सीनियर खिलाड़ियों को पीछे बिठाकर विजय बैठे हैं, सिकंदर रजा बैठे हैं, एक दो और बैट्समैन ऐसे जो इनसे अच्छा खेलते हैं लेकिन ये खुद बैटिंग के लिए आ जाते हैं। जब 2 आउट होते हैं तो ये शादाब खान के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं। वो तो भाई ऑलराउंडर है, उनमें एबिलिटी है वो स्कोर करने की, वो करते हैं। तो आप में कौन सी एबिलिटी है? आप तो वो बैटिंग के चक्करों में अपनी बॉलिंग को भी भूल गए हैं। तो शहीनशाह अफरीदी की जो कप्तानी है वो बिल्कुल जाने वाली है क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस जीरो हो चुकी है। और इसमें 2 कैंडिडेट्स अब मजबूत उम्मीदवार जो हैं वो सामने आ रहे हैं, एक बाबर आजम है और मोहम्मद रिजवान। अगर बाबर आजम एग्री होंगे कप्तानी लेने के तो मेरे ख्याल में उनको वनडे और जो टेस्ट क्रिकेट है उसका कैप्टन बनाए जाने का इम्कान है। क्योंकि जो शान मसूद है उनकी भी जो कप्तानी थी इस पीएसएल में तो बिल्कुल ही जीरो परफॉर्मेंस थी। वो भी फारिग हो सकते हैं, अपनी कप्तानी से हाथ धोना पड़ सकता है उनको। तो जो रिजवान है वो बिल्कुल ही एक मजबूत उम्मीदवार है। जो टी20 स्क्वाड है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का तो उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। अगर मुल्तान सुल्तान पीएसएल का ये टाइटल विन करने में कामयाब हो जाती है तो ये तो श्योर हो जाएगा 100% के मोहम्मद रिजवान ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टी20 के कैप्टन बन सकते हैं। तो अगर पेशावर ज़ल्मी जीतती है तो बाबर आजम के चांसेस बन जाएंगे। और ये फिर डिपेंड करेगा कि बाबर आजम इस ओहदे को कबूल करते हैं या नहीं। क्योंकि बाबर आजम ने रिस्पेक्टली ये छोड़ा था, उन्होंने रिजाइन किया था। और उनका जब से उन्होंने रिजाइन किया है तो उनकी जो रिस्पेक्ट में इजाफा हुआ है तो सबके सामने है। उनकी परफॉर्मेंस पीक पर चली गई है। पहले वो जीरो थे एशिया कप में, वर्ल्ड कप में और न्यूजीलैंड के टूर पर उन्होंने खैर 2 फिफ्टियां की थी। लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस थी बिल्कुल ही नाकस रही थी। वर्ल्ड कप में भी वो इतने अच्छे बैटर होने के बावजूद अपना लोहा नहीं मनवा पाए थे और जिसकी वजह से कप्तानी हासिल करने में शहनशाह अफरीदी कामयाब हो गए थे। लेकिन अब शहनशाह अफरीदी तो फारिग हो चुके हैं अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, कप्तानी से भी हाथ धोना पड़ेगा उनको। लेकिन बाबर आजम जो है अगर वो जीते हैं, पेशावर ज़ल्मी को टाइटल जितवाते हैं तो उनके चांसेस हैं, अगर वो एग्री होते हैं कैप्टन बनने के तो उनको भी कप्तान बनाया जा सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में बाबर आजम को बनाना चाहिए कैप्टन वनडे और टेस्ट का। लेकिन मोहम्मद रिजवान को टी20 का कैप्टन बनाना चाहिए। और अगर जो इनकी जो नंबर ओपनिंग स्लॉट में बाबर आजम बैटिंग करना बहुत पसंद करते हैं, उन्होंने कहा भी है कि मैं कंफर्टेबल फील करता हूं ओपनिंग में बैटिंग करना। तो इनको ओपनर खिलाना चाहिए, साइम अयूब इनके साथ होना चाहिए, अच्छा स्टार्ट देते हैं जैसा कि पेशावर जलमी की तरफ से ये अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। और इनका जो 2-3 दफा तो ये 100 का जो स्टार्ट है वो दे चुके हैं ओपनिंग पार्टनरशिप में। तो मोहम्मद रिजवान को वन डाउन खेलना चाहिए, मोहम्मद रिजवान को कुर्बानी देना पड़ेगी क्योंकि मोहम्मद रिजवान भी नेचुरली ओपनिंग है। क्योंकि ये सारे बैट्समैन समझते हैं कि हम ओपनिंग ही कर सकते हैं, इसके अलावा तो हमसे होता ही कुछ नहीं है। तो मोहम्मद रिजवान को सेकंड अगर आना पड़े तो कोई बात नहीं इसमें, क्योंकि पाकिस्तान की टीम की खातिर खेलना है। अगर पाकिस्तान की टीम अच्छा करेगी तो आपका नाम आएगा आगे और रिजल्ट अच्छे आएंगे। अगर आप इन्हीं नंबरों के चक्करों में पड़े रहेंगे तो पाकिस्तान की टीम की जो परफॉर्मेंस है वो भी खराब होगी। अगर देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम में 10 तो ओपनर ही होंगे क्योंकि फखर जमान भी हैं, उनके अलावा अब्दुल्ला शफीक है और भी बहुत से हैं, गिनवाने बैठ जाएं तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और
पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है तो इनको चाहिए कि जो ओपनिंग बैट्समैन में है वो बाबर आजम और साइम अयूब होने चाहिए, वन डाउन होने चाहिए मोहम्मद रिजवान, उसके बाद अब्दुल्ला शफीक, सऊद शकील और इफ्तिखार अहमद। इससे इतना सॉलिड स्क्वाड बन सकता है कि पाकिस्तान की टीम को हराना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो बॉलिंग अटैक है तो नसीम शाह वापस आ चुके हैं, बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में है, आउट स्विंग इन स्विंग डिलीवरी कर रहे हैं आजकल, बहुत जबरदस्त बॉलिंग करवा रहे हैं, उनके भाई भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उनके नक्शे कदम पर वो भी चल रहे हैं, हुनैन शाह की बात हो रही है और बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से पीएसएल में जो अब नए बॉलर मुतारफ़ हो रहे हैं तो मोहम्मद अली बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, उसामा मीर अपनी वक्ती फॉर्म में आ चुके हैं, लेकिन जब इनको खिलाया जाता है इंटरनेशनल लेवल पर तो ये बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाते हैं, या फिर ये लीग में अपने माइंड को इतना फ्रेश कर लेते हैं, इन पर कोई प्रेशर नहीं होता। इस तरीके से ये लीग क्रिकेट खेलते हैं तो ये टॉप विकेट टेकर बन चुके हैं इस वक्त। और उसामा मीर को खिला लेना चाहिए, लेकिन इनको अपनी परफॉर्मेंस को ऐसे ही कैरी करना चाहिए जैसी इनकी परफॉर्मेंस है पीएसएल में। एक मैच में तो इनको सही फेंटा पड़ा है, 17 की एवरेज से स्कोर पड़े हैं पिछले मैच में, लेकिन इसके अलावा मोहम्मद अली अच्छे बॉलर सामने आए। उसके अलावा स्पिनर्स में बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग वैरायटी पाकिस्तान को मिल चुकी है और पाकिस्तान इससे फायदा उठा सकता है और बहुत सारा टैलेंट पीएसएल से अब निकल कर सामने आ रहा है और पाकिस्तान की क्रिकेट को मजबूत कर सकता है अगर पाकिस्तान इसको सही तरीके से यूटिलाइज करता है तो। जी दोस्तों, तो मोहसिन नकवी ने अब ठान लिया है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को सही सिमत पर लेकर जाना है, तो इससे अच्छी और कोई बात भी नहीं हो सकती, क्योंकि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है इसको पिछले 6 माह से बैक पर अगर नजर दौड़ाकर देखें तो बिल्कुल ही जीरो परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की टीम की, वर्ल्ड कप में भी, एशिया कप में भी, और अब जो चैंपियन ट्रॉफी है वो पाकिस्तान में होनी है। तो पाकिस्तान की टीम का जो स्क्वाड है बिल्कुल मजबूत होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ताकि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अच्छा खेले और अच्छे रिजल्ट लेकर आए। जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मजीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।